तेजस्वी यादव जी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि जिस तरह से वो नकली राम के हनुमान बने थे चिराग पासवान जी, राम ने ही हनुमान के घरों को लूट लिया, आग लगा दी हनुमान के। श्री तेज प्रताप जी के दावे में दम है। देख नहीं रहे हैं किस तरह से पटका पटकी चल रहा है भाजपा जेडीयू में, जनता के मुद्दों से भटकी हुई है। लेकिन ये चार दल शामिल हैं, चारों कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, ये चारों चक्का पंचर ये सरकार चल रही है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने दिल्ली में कहा है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को एक साथ आना चाहिए बिहार के विकास के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। आपके नेता ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि चिराग और तेजस्वी को साथ साथ आना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी की राजनीतिक सोच और जो उनका दूरदृष्टि वाला विजन है, देश हित में, राज्य हित में उन्होंने कहा है। दोनों नौजवान हैं और तेजस्वी यादव जी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि जिस तरह से वो नकली राम के हनुमान बने थे चिराग पासवान जी, राम ने ही हनुमान के घरों को लूट लिया, आग लगा दी हनुमान के। तो अब चिराग पासवान जी को जो लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, ये गरीबों के हक और हकूक़ की, बिहार के हक और हकूक़ की, बेरोजगारी दूर करने की, महंगाई कम, इस लड़ाई में साथ आना चाहिए, फैसला उनको लेना है। आदरणीय लालू प्रसाद जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी साथ में थे जब लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ी थी। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, श्री चिराग पासवान जी के पिताजी भी साथ में थे। तो उन्होंने ये बात कही है और आने वाले दिनों में, भविष्य में ये संभव है और ये होकर रहेगा बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए। एक आखिरी सवाल है कि तेज प्रताप यादव ने न्यूज़ फॉर नेशन से बातचीत में कहा था कि जेडीयू के कई विधायक जो हैं उनके संपर्क में हैं और साथ ही जिस दिन लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे उस दिन बिहार में सरकार जो है वो गिर जाएगी और खुद वो लेने जा रहे हैं अपने पिता को दिल्ली। बिल्कुल सही कहा है। श्री तेज प्रताप जी के दावे में दम है। देख नहीं रहे हैं किस तरह से पटका पटकी चल रहा है भाजपा जेडीयू में, जनता के मुद्दों से भटकी हुई है। लेकिन ये चार दल शामिल हैं, चारों कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, ये चारों चक्का पंचर ये सरकार चल रही है। वो उसको नीचे दिखा रहा है। दोनों में कंपटीशन लगा है। कोई जनता दरबार लगा रहा है 5 वर्षों के बाद, कोई सहयोग कार्यक्रम बीजेपी कर रही है और दोनों पे जुबानी तीर भी चल रही है। एक दूसरे को कमतर आंकने का प्रयास भी हो रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हर मामले में अलग स्टैंड बीजेपी सा रख रहे हैं। बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी पर आंख दिखा रहे हैं। ये हो क्या रहा है जनता नहीं समझ रही है। ये सरकार तो वेंटिलेटर पर है। अब सरकार को ऑक्सीजन थोड़े मिलना है। जितना दिन चल रहा है। हम लोगों ने तो कहा था कि ये सावन भादो पार नहीं होगा। अब देखिए आगे आगे। चिराग पासवान की जान को खतरा बताया जा रहा है, जिस तरह की यात्रा चल रही है सुरक्षा में चूक बताई जा रही है। नहीं, ये सरकार तो कुछ भी कर सकती है, करवा सकती है। अगर चिराग पासवान जी को सुरक्षा मुहैया सरकार को कराना चाहिए और अगर उन्होंने ये बात कही है, मांग की है कि उनकी सुरक्षा में सेंध लगा जा सकता है और ख़तरा है, तो उनकी पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। विपक्ष भी सरकार का अंग है, लेकिन ये सरकार हिटलरशाही, तानाशाही, अहंकारी सरकार विपक्ष की आवाज़ को तो दबाना चाहती ही है, साथ ही विपक्ष को अपने राजनीतिक कार्यक्रम भी करना देना नहीं चाहती है और उसे रोकती है। उसे जान का भी खतरा महसूस होता है नेताओं को, विपक्षी नेताओं को। तो इसकी जिम्मेवारी, जवाबदेही कुछ अगर होता है तो सरकार की होगी। चलिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।